सभी को नमस्ते। जय मसीह की प्रेस दलर भाई और बहनों, आइए आज हम लोग वचन में से कुछ देखेंगे। मैं आशा करते हूँ आप लोग के जीवन में बहुत खुशी आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करते होंगे, क्योंकि आप लोग डेली परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और जो परमेश्वर के वचन को हर एक दिन जो सुनता है, उनके जीवन में कभी भी विपत्ति आता है, पर विपत्ति के समय वह कभी घबराता नहीं, दुखों के समय कभी वह नीचे नहीं झुक सकता, बल्कि वह जितना भी समस्या क्यों ना हो वह खड़ा होता है और खुशी आनंद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। भाई और बहनों, इसलिए आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 का 32 पद जो लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई और बहनों की तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सत्य के बारे में। हम लोग जब इस दुनिया में है अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम लोग ऐसे हम लोग अंधविश्वास के द्वारा भी हम लोग जी रहे हैं। अगर कहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को हम लोग विश्वास कर लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई हो रहा है बोलने से उसके और हम लोग चले जाते हैं। पर हम लोग ये भी नहीं खोजना चाहते कि सत्य क्या है। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि सत्य क्या है और सत्य कैसे हम जान सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी किसी को खोजते नहीं भाई और बहनों। पर यहाँ वचन में कहा गया है कि सत्य को जानोगे तो वही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोल के लिखा है। अगर हम लोग सत्य को जानेंगे तो वही सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। देखिए हमारे जीवन में जब हम इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत प्रकार की जो देवता है, देवी है, भगवान जो बोला जाता है, बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर कहाँ पर अगर किसी एक आदमी ने वहाँ पर अगर किसी को ठीक करा है, बीमारी से छुटकारा दे रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये देखो भगवान ने उनको प्रसन्न हो गया। और वो जो इंसान है वह उनके पास जाने से जितना भी रोगी हो, जितना भी समस्या हो, जितना भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता है, हम बोल देते हैं। और उस मनुष्य जो बोलता है उसके पीछे पीछे हम लोग चले जाते हैं। वो मनुष्य हमारे पास अगर लाख लाख रुपये भी लेता है तो हम उनको दे देते हैं। हम लोग को कभी परमेश्वर को भरोसा नहीं रहता, हम लोग इंसान को भरोसा करते हैं भाई और बहनों, क्योंकि हम लोग सत्य को नहीं जानते। वो सत्य ईश्वर कौन है उसको हम खोजते भी नहीं है। हम अपने हिसाब से ही कोई कुछ बोल रहा है तो उनके पीछे ही हम चले जाते हैं भाई और बहनों। पर सत्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सत्य को नहीं जानेंगे हम लोग तो हम कभी भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन में अंधकार की तरह हम लोग जीवन को बिताएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहती हूँ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है एक बुक्स में, जो पाप क्षमा और पुनर्जन्म के रहस्य बुक्स है, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो मैं कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो देखिए ब्राज़ील नगर में एक जो अमेज़न नदी यहाँ पर जो है, वहाँ पर जो अमेज़न नदी बोल के वहाँ पर एक नदी है, जहाँ के जो उसके जो नदी के जो उसका जो पास है, उस नदी में का चौड़ा है 25 माइल बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो उस जो लिखा हुआ है कि जो अमेज़न नदी है, वो अमेज़न नदी बहुत बड़ा माने चौड़ा नदी है, समुद्र के जैसा हुआ है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है भाई और बहनों, देखिए एक एक छोटा सा जो डंगा बोलते हैं हम लोग, जो नौका बोलते हैं, एक डंगा वहाँ पर जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है वहाँ पर एक छोटा सा डंगा। तो वहाँ पर बहुत दिन समुद्र में वहाँ पर घूम रहा है जो पानी का जहाज है। तो वहाँ पर जब घूम रहा था उसका बहुत दिन हो गया, तो जितना भी पानी उनके पास था उस पानी उनको ख़त्म हो गया था। तो अंत में जब देख रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है। हालांकि उन लोग समुद्र में उन लोग जा रहे हैं, समुद्र में उन लोग प्रवेश कर रहे हैं, पर उन लोग ने उस नदी को भी प्रवेश कर चुका था। समुद्र में रहते रहते उन लोग नदी के भी पास में जाकर उस नदी में प्रवेश कर चुके थे, पर उन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग नदी में हैं बोल के। उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग समुद्र में हैं बोल के। और उन लोग को बहुत प्यास लगी है, इतना प्यास कि उन लोग वृद्ध व्यक्ति के समान हो गए हैं। पर वहाँ पर जब उन लोगों ने वहाँ पर जो जहाज में जो पानी जहाज में जा रहे हैं, तो एक और भी बड़ा सा जो पानी जहाज है वहाँ पर आ रहा है, उनके पास में आ रहा है। तो उन लोग देख रहे हैं उस बड़े जहाज को, तो उनके जीवन में एक आशा
उत्पन्न होती है। तो उन लोग बोल रहे हैं तो पानी जहाज में और भी जो लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को हम लोग पानी मांगेंगे बोल के। जब उन पानी जहाज बड़ा सा उनके पास आ रहा है तो उन लोग मांग रहे हैं पानी, अरे भाई हमें थोड़ा पानी दो, जितना रुपये चाहे ले लो। और हम लोग प्यास में मर जा रहे हैं, हमारे जीवन बहुत व्याकुल हो गया है, हम लोग जो पानी नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मर जा रहे हैं, हमें पानी दो बोल के बोल रहे हैं। तो उन जहाज में जो और भी लोग हैं जो बड़े वाले जहाज में, तो उन लोग वहाँ पर हंस रहे हैं भाई और बहनों। और उन लोग बोल रहे हैं अरे पानी तो ये नीचे है पानी में, उसको जो आप लोग ला के क्यों नहीं पी रहे हो, आप भी तो पी सकते हो, आपके जो नीचे पानी है उसको लाकर आप लोग पी लो बोल के वहाँ पर बोल रहे हैं। और हंस के उन लोग वहाँ पर से चले जा रहे हैं। पर वहाँ पर देख रहे थे उन लोग ने उन लोग को पानी नहीं दिया। और ये लोग बहुत माने व्याकुल हो जा रहा है। जो छोटा सा जहाज में, जो पानी जहाज में लोग प्रवेश कर रहे हैं वो लोग हैं। तो उन लोगों के जो साथ है एक जो लोग है वह बहुत माने प्यास में बहुत भर गया है और वह बहुत प्यासी हो गया। तो वह बोल रहा है कि जैसा भी हो समुद्र के पानी क्यों ना हो, अगर मैं प्यास में मर रहा हूँ तो मैं पानी को पीऊँगा बोल के वह एक बाल्टी में पानी को वहाँ से लेकर पी रहा है ढक ढक करके। जब पी रहा है तो उनको पता चल रहा है कि ये समुद्र की पानी नहीं है बल्कि ये नदी की पानी है, ये जो नमक वाला पानी नहीं बल्कि ये मीठा पानी है बोल के वो बहुत खुशी हो रहा है। और उस बाल्टी को वहाँ से फेंक कर उन लोगों को बोल रहा है, बहुत से चिल्ला के बोल रहा है अरे हम लोग समुद्र में नहीं है बल्कि हम लोग तो नदी में है, ये नदी का पानी है बोल के। फिर उसी समय उन सारे जो मनुष्य हैं वहाँ पर हर एक लोग वहाँ पर पानी को पी रहे हैं और जीवन को पा रहे हैं भाई और बहनों। देखिए उन लोगों ने पहले समुद्र में प्रवेश किए थे, उनके पास बहुत से दिन है जो समुद्र में इधर इधर घूमते थे फिरते थे, पर उनके जो नाव है उस नाव ने नदी के पास में आ गया था। फिर भी वो नदी के चौड़ा बहुत ज़्यादा होने के कारण उन लोग को पता नहीं कि उन लोग के नदी में है बोल के। और उनके नीचे जो पानी है वो लोग पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब हर एक काम वहाँ पर कर रहे हैं पानी के अंदर। फिर भी उन लोग प्यास में मर रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि उन लोग को पता नहीं है कि उन लोग पानी मीठा पानी के अंदर है। उन लोग को ये पता है कि मैं समुद्र के पानी में हूँ जो नमकीन है और नमकीन पानी पीने से बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, ऐसे उनके सोच में है। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि नदी वहाँ पर बड़े माने नदी बहुत यहाँ पर चौड़ाई है जिस कारण उन लोगों को पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो हम लोग वचन देख रहे हैं कि आज के वचन में जो परमेश्वर कह रहा है कि सत्य को जानोगे तो वही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोल के बोल रहे हैं भाई और बहनों। उन जो नाव में थे जितने भी लोग थे उन लोगों के पास पानी था, उनके नीचे से उन लोग पानी में आ रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, पानी में सो रहे हैं, फिर भी उस पानी के लिए उन लोग प्यास में मर जा रहे हैं भाई और बहनों। क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि उन लोगों ने समुद्र से नहीं बल्कि नदी के पानी में है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य भी है कि हम लोग जब अपने जीवन में अपने डेली लाइफ में अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम लोग कौन सा सत्य है और कौन सा माने मिथ है, कौन सा ये गलत है, कौन सा सही है, उसको हम लोग कभी भी जान नहीं सकते भाई और बहनों। इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि कोई कुछ, हम लोग इस प्रकार के मनुष्य है कि हम लोग इंसान की बात को भरोसा करते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर कोई कुछ बोल देने से हम उसके पीछे ही चल जाते हैं, पर खुद ये पता नहीं लगाना नहीं चाहते कि सत्य क्या है। पर हम वचन में देखेंगे कि सचमुच में सत्य क्या है भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सत्य को जानोगे तो वही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम लोग देखेंगे और सत्य को हम लोग जानेंगे तो हम लोग हमारे जीवन में हम लोग सत्य के मार्ग में चल सकते हैं भाई और बहनों। देखिए मैं वचन आपको और भी बोलना चाहती हूँ। यहाँ लिखा हुआ यूहन्ना का 14 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर यीशु ही बोल रहा है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं हूँ मार्ग हूँ बोल के, मैं ही जीवन हूँ बोल के। अगर यीशु सत्य है तो इस सत्य को अगर हम लोग जानेंगे तो यीशु ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा और हर एक धोखेबाज से हमें बचा कर रखेगा और शैतान के हर एक बंधन से हमें छुड़ा कर रखेगा और शैतान के अधीन से हमें निकाल कर वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें इस दुनिया में जीवित रहेगा, जिससे हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या
जाओ, हम लोग कभी हारेंगे नहीं भाई और बहनों, बल्कि हमारे हृदय में एक नई आशा को हम लोग पाएंगे। हम दुखी हो सकते हैं पर हमारे हृदय में आशा कभी खो नहीं सकता, क्योंकि सत्य जो है ईश्वर यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह अगर हमारे हृदय में है तो वही हमें स्वतंत्र करेगा, वही हमें रास्ता दिखाएगा और वही मार्ग है और वही जीवन भी है। अगर उस जीवन को हम लोग पाएंगे तो हम स्वर्ग राज को जा सकते हैं, अगर उस जीवन को हम लोग नहीं पाएंगे तो हम कभी भी जा नहीं सकते। उस मनुष्य के समान जो नदी में थे पर उन लोग प्यास में मर रहे थे, अगर उनको पता चलता कि हम लोग नदी में है बोल के, तो उन लोग कभी भी प्यास में नहीं मरने होते भाई और बहनों, बल्कि उन लोग अच्छे से पानी पीकर अपने जीवन में एंजॉय करके आगे बढ़ते रहते। पर हम भी इस प्रकार के मनुष्य हैं कि उस जो हम तो पानी में है पर हम लोग प्यास में मर रहे हैं। हम लोग यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर तो चुका है, यीशु है कि सत्य है, हम लोग हमारे सामने है, फिर भी हम सत्य को कभी नहीं पहचान सकते भाई और बहनों। इसीलिए हम लोग सत्य को जाने, क्योंकि वही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, वही सत्य ही हमें मार्ग दिखाएगा, वही सत्य ही हमें अनंत जीवन दे सकता है। इस वचन को आप लोग सुनिए और अपने परिवार में लोग है हर एक को आप लोग भेजिए, ताकि हर एक लोग इस वचन को सुने, अनुग्रह को पाकर हर एक लोग उद्धार को पाएँ और स्वर्ग राज की बारिश होने पाए। भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने संभाला प्रभु, ये सुंदर समय को दिया पवित्र परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर पिता ने हमें आज पता चला कि आप सत्य है, आप मार्ग, आप जीवन है प्रभु। हम आपके ही द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने हमें दया अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य न बने कि हमारे पास पानी हो हम सोच में मरे प्रभु, बल्कि हमें इस प्रकार मनुष्य बनाइए पिता, ताकि हम लोग सत्य को जानकर प्रभु अपने जीवन में जितना भी दुख परेशानी समस्या क्यों ना हो प्रभु, हम आशा में बचने वाले मनुष्य बने, अनुग्रह को पाने वाले मनुष्य, खुशी को पाने वाले मनुष्य बने प्रभु। अनुग्रह पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। जिस भाई बहन ने इस वचन को सुने, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु। उनके परिवार में जो भी समस्या है पिता, उन समस्या से उन सबों को पिता परमेश्वर आज़ाद कीजिए प्रभु। उनकी जो भी पिता परमेश्वर फाइनेंशियल की समस्या है, जो पैसा की समस्या है प्रभु, उनकी नौकरी की समस्या है प्रभु, रोगी बीमारी, हर एक समस्या से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु। उनके जीवन में जो भी समस्या है पिता, उन समस्या से आपने छुड़ा लिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पढ़ाई लिखाई में पिता अनुग्रह दीजिए प्रभु, बल्कि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनकर प्रभु वो लोग पिता आशीष को पाए, अनुग्रह को पाकर प्रभु आपकी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने प्रभु। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, बल्कि इस भाई बहन को हर एक को आशीष दिया, अनुग्रह दिया पिता। आपने उनको संभाला, उनके दुख में पिता, उनकी समस्या में आपने उनको अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मसीह की इस वचन को सुनिए, अनुग्रह को पाइए। सभी को नमस्कार।